इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही बढ़िया रहेगा। चलिए, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूजीसी नेट सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस। अर्थात नेट और सेट देने के लिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो 10 यूनिटों में विभक्त है, 10 यूनिटों में विभक्त है। और इस 10 यूनिटों के लिए जो जो किताबें सही रहेगी वो यहाँ पे लिखा गया है। আর যারা বাংলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট দেবে তারাও এই বইগুলো লিখে নিতে পারো, কারণ এই বইগুলো হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতেও অ্যাভেলেবেল। যে কোনো অনলাइन প্ল্যাটফর্মে গিয়ে তোমরা এই বইগুলো কিনতে পারবে। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक एक टॉपिक के ऊपर कौन किताब सही रहेगी। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट है, जो यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो किताब सही रहेगी वो है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गावा। ओपी गावा का ये बुक बढ़िया है, ये आप ले सकते हैं। ये बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक ओपी गावा का, এটা বাংলাতেও পেয়ে যাবে, বাংলাতেও তোমরা পড়তে পারো। सेकेंड यूनिट के लिए देखिए, यूनिट सेकेंड पॉलिटिकल थॉट, इसके लिए एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थॉट ओपी गावा और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ये बुक बेस्ट रहेगी, ये बुक अच्छा रहेगी। मैंने भी पढ़ा है, यही हमें अच्छा लगा है ओपी गावा का। जरा बेंगली भार्सने देवे सेट তারা ওপি গাওয়া ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থিঙ্কারটাই নিতে পারো। এই বইটা দেখাচ্ছি, এইটা আর এইটা, এই দুটি বই। এটার চেয়ে বরঞ্চ এই বইটা বেটার থাকবে, এই বইটি, এটা নিতে পারো। तीन नंबर यूनिट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ओपी गावा, ये बुक है। चार नंबर यूनिट कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। इसके लिए देखिए आप 3 बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो किताब है ओपी गावा का एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जेसी ज्वेरी, बेस्ट बुक, बहुत अच्छा है। थोड़ा हार्ड, हाँ थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन समझ के पढ़िएगा तो ठीक है। और बेंगली मिडियामদের জন্য যারা বাংলা ভার্সনে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট দেবে তাদের জন্য ভালো, তবে বইটা ইংরেজিতে পেয়ে যাবে, হিন্দিতে তো আছেই, ইংরেজিতেও পেয়ে যাবে। और फाडिया ये किताब उतना बेहतर नहीं रहेगा, पढ़ सकते हैं, अच्छा ही है, किताब सभी अच्छा होते हैं। ऊपर 2 किताब बहुत बढ़िया है। चलिए दिखा देते हैं, ये रहा जेसी जोहरी और ये चलते हैं। 4 नंबर टॉपिक हो गया, 4 नंबर यूनिट कंप्लीट। 5 नंबर यूनिट इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डॉक्टर BL फाड़िया एंड कुलदीप फाड़िया, ये भी सही है, अच्छा किताब है। और इंटरनेशनल रिलेशंस पुष्पेश पंत किताब वो बहुत सिलेबस के तहत पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया है, तो BL फाड़िया और कुलदीप फाड़िया ये किताब बहुत लंबी और बड़ी पड़ जाएगी, लेकिन आप सिलेबस के तहत, सिलेबस के पकड़ के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अच्छा रहेगा ये बुक। ये रहा और ये रहा। अब इस बुक के अंतर्गत सिलेबस को पकड़ के पढ़ सकते हैं और ये अच्छा भी रहेगा। और बांग्ला मीडियम में যারা আছো বা যাদের বাংলা সহজ সরল, তারা বাংলায় তো বইটা পাবে না, কিন্তু ইংরেজিতে পেয়ে যাবে, ইংরেজিতে বইটা অ্যাভেলেবেল আছে। এটা
ये बुक उतना सिलेबस को पूरा कवर नहीं कर पाएगी, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। 6 नंबर यूनिट में आ जाते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति, राजेश मिश्रा, भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये राजेश मिश्रा का ये ऐसा एक बुक है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है, इसका कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है। हाँ, मेरे जानकारी में तो इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो इसीलिए हिंदी में ही अवेलेबल है और बहुत अच्छी किताब है। अगर बंगाली मीडियम में जो वेस्ट बंगाल सेट देने वाले हैं, अगर थोड़ा सा भी हिंदी आप समझ सकते हो तो इस बुक को जरूर पढ़िए, কারণ এই বইটা সত্যি বলতে কি দারুণ বই, খুব ভালো বইটা। তো যদি একটু হিন্দি বুঝতে পারা যায় আপনাদের দ্বারা তাহলে এটা অবশ্যই পড়বেন। এই বইটা হচ্ছে এটা, রাজেশ মিশ্রা। 6 नंबर टॉपिक कंप्लीट। अब 7 नंबर टॉपिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके लिए एम लक्ष्मीकांत का भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत हिंदी में अवेलेबल है। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा है। और जो वेस्ट बंगाल सेट देना चाहते हैं उनके लिए इंडियन पॉलिटी बोल के आती है, इंडियन पॉलिटी बोले বইটা পাওয়া যাবে ইংলিশ ভার্সনে, ইন্ডিয়ান পলিটি এম লক্ষ্মীকান্ত, খুব ভালো বই। এটা তবে ইংলিশে পড়তে হবে বা নইলে হিন্দিতে। এই বইটি হচ্ছে এটা। आठ नंबर टॉपिक होच्छे पॉलिटिकल प्रसेसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रसेसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रसेस इन इंडिया। एटार उपरे বই আমার কাছে নেই, তবে কিভাবে কমপ্লিট করা যায় সেটা আমি বলছি শেষের দিকে। তারপরে यूनिट 9 সেটা হচ্ছে पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रशासन बोल के किताब आपको अवेलेबल है हिंदी में, ये आप पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत का ही ये किताब यहाँ देख लीजिए। और बांग्ला मीडियम में स्टूडेंटरा এটা इंग्रेजीते পড়তে হবে, এটা इंग्रेजीते एम लक्ष्मीकांतेर लोक प्रशासन अवेलेबल আছে এই বইটা। 9 नंबर यूनिट कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं यूनिट 10 गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इस यूनिट के ऊपर भी किताब हमारे पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसको कैसे कवर किया जाएगा ये आपको हम बताते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे आते हैं, यहीं पे इसका समाधान मिल जाएगा कि यूनिट 8 और यूनिट 10 जो किताब नहीं है वो कैसे हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं फॉर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पार्ट 1 जो है जिसमें कि जनरल पेपर होता है उसको लेकर हम डिस्कस नहीं किए हैं, इसीलिए फॉर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे लिखा गया है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे देखिए स्टार्ट दिए हैं, क्योंकि ये किताब बहुत अच्छी है। ये बुक आप पढ़िए ही पढ़िए। ये है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा, राजनीति अध्ययन, राजेश मिश्रा की ये बुक आती है। आप गाइड बुक के तरह इसको पढ़ सकते हैं, गाइड बुक के तरह पढ़ सकिए, इसको मेन बुक बना लीजिए। इसको सबसे पहले आप शेष कीजिए, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, इसको हम दिखाते हैं। इसको तो आप सबसे पहले पढ़िए, पूरा इसको शेष कर दीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप तो सेट क्वालिफाई कर लेंगे। नेट के लिए आपको नेट क्योंकि बहुत डीपली क्वेश्चन होता है, इसीलिए नेट के लिए आपको राजनीति विज्ञान के साथ साथ अर्थात राजेश मिश्रा की राजनीति विज्ञान आप पढ़िए, उसके साथ साथ सभी टॉपिक सभी यूनिट के ऊपर आप प्रत्येक किताब को पढ़ने को कोशिश कीजिए। और सेट के लिए भी आप राजनीति विज्ञान, राजेश मिश्रा का राजनीति विज्ञान पढ़िए। और आपका जो 11-12 ग्रेजुएशन एमए की बुक्स हैं वो जो पढ़ें उसके ऊपर और उसके साथ ये बुक पढ़ के पहले कवर कीजिए, उसके बाद और सब बुक पढ़िए।
ये राजेश मिश्रा का जो राजनीति विज्ञान है वो बांग्ला में तो छोड़िए, बांग्ला में तो ये नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको ये इंग्लिश में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। हमें जितना पता है इंग्लिश में ही, इंग्लिश में आपको मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, आप ले सकते हैं राजनीति विज्ञान अरिहंत, हिंदी में अवेलेबल है, इसके साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले आप ये बुक को प्रेफर कीजिए ज़्यादा, राजनीति विज्ञान राजेश मिश्रा का। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। आपको चलिए हम दिखा देते हैं राजेश मिश्रा की ये बुक, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा। बहुत अच्छी बुक है, फैंटास्टिक एकदम। তবে বাংলা ভার্সনে যারা পরীক্ষা দেবে সেট পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তারা এই বইটি তো বাংলাতে নেই, আর ইংরেজিতেও বইটি পাবে না, বইটি অনলি ফর হিন্দি। এখন ইংরেজিতে বেরিয়েছে কিনা বলতে পারবো না, তবে বেরোয়নি, আমার যতটা সম্ভব 99% বেরোয়নি এটা ইংরেজিতে, এটা অনলি হিন্দি। খুব ভালো বই এটা। আর আরিয়ান্তের বই তো অবশ্যই, আরিয়ান্তের বই এটা আছে, নিউ এডিশন পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটা আরিয়ান্তের, এটা ইংরেজিতেও আছে আর হিন্দিতেও আছে। এটা হয়ে গেল। और जो सबसे ज़रूरी बात है, जो कि आपको करना ही करना है अगर नेट या सेट आप पास करना चाहते हैं, तो आपको जो सबसे पहले और इस स्टडी के साथ आपको करना है, मतलब ये 10 यूनिट पढ़ते पढ़ते आपको जिसको लेकर चलना है वो है आपका पॉपुलर मास्टर गाइड आर गुप्ता। पॉपुलर मास्टर गाइड आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख दिए हैं सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर। आपको जो पिछले सालों का जो एग्ज़ाम हो गया है उसको कवर करेगा, अर्थात प्रीवियस ईयर आप कम से कम 10 साल ना भी हो तो 6-7 साल आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, आपका आप अपने आप को बेहतर और आगे रख सकते हैं प्रिपरेशन में, इसीलिए आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। पॉपुलर मास्टर गाइड, इसमें आपको मिल जाएगा ये सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करके आपको प्रिपरेशन आप लीजिए, ये बुक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, हमने आपको दिखा भी दिया। अब बांग्ला मीडियामेर যারা পরীক্ষা দেবে তাদেরকেও অবশ্যই তোমরাও দেখলে। তবে এটা ঠিক যে বইগুলো বাংলা ভাষায় নেই, তবে ইংরেজিতে অ্যাভেলেবেল পাবে, ইংরেজিতে নিয়ে নিতে পারো, নিয়ে নেওয়া উচিত অবশ্যই। যখন পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি অবশ্যই বাড়িতে রাখা উচিত, ইংরেজি ভার্সনে নিয়ে নাও, রাখো নিজেদের কাছে। और जो हिंदी वर्सन में एग्ज़ाम देने वाले हैं और दे रहे हैं और देंगे, आप लोगों को तो हिंदी में मिल ही जाएगा, तो आप लोग हिंदी में ले लीजिए और सिर्फ किताब लीजिए मत, इसको अच्छा से पढ़िए और प्रिपरेशन दीजिए, एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, पास कीजिए। चलिए, यही बोल के हम यहाँ पर शेष करते हैं।